राशन कार्ड से लेकर बहुत बड़ा अप टू डेट आया हुआ है और राशन कार्ड में बहुत सारा चेंजिंग किया हुआ है। ठीक है, अब राशन कार्ड जो वितरण होता था, जो चीज़ पहले आपको मिल रहा था, हो सकता है उसके जगह पर और बहुत चीज़ बदलाव हुआ है और बहुत चीज़ आपको मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा पहले। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। राशन कार्ड में बहुत सारा चेंजिंग किया हुआ है। ठीक है, अब राशन कार्ड जो वितरण होता था, जो चीज़ पहले आपको मिल रहा था, हो सकता है उसके जगह पर और बहुत चीज़ बदलाव हुआ है और बहुत चीज़ आपको मिलेगा। इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा पहले करना क्या पड़ेगा। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो सबसे पहले आप इस मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही होगा कि सरकारी योजना से रिलेटेड अगर जो कोई भी ज़मीन से रिलेटेड, चाहे कोई भी सरकारी उरकारी जो योजना आता है, उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा, सही कैसे लाभ लेने का सही प्रक्रिया क्या है, वो हम आपको बताते हैं हर एक वीडियो में। ठीक है, तो राशन कार्ड से लेकर अप टू डेट आया हुआ है कि आखिर राशन कार्ड में ना बहुत सारा बदलाव हुआ है। तो आखिर क्या क्या बदलाव हुआ है, चलिए हम आपको अप टू डेट के माध्यम से ही हम आपको बता देते हैं। 21 जनवरी 2025 से राशन कार्ड में बदलाव। गेहूं चावल और 2100 खाते में, मतलब रुपया भी खाते में जाएगा। कैसे जाएगा इसके लिए आपको प्रॉपर वीडियो ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर वीडियो के आप स्किप कीजिएगा, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आखिर जो ये रुपया इसमें जो दिया हुआ है, उसके लिए आखिर करना क्या आपको पड़ेगा कि आपको 2100 रुपया भी आपको खाता में आए। बात समझ रहे हैं? तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। अगर आपको भी राशन कार्ड मिल रहा है, आपको भी अगर गरीबी रेखा में नाम है तो ठीक। भारत सरकार ने 21 जनवरी 2025 से राशन कार्ड वितरण प्रणाली में बड़े बदलाव की है घोषणा की है कि इस नई योजना के उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों का बेहतर और खाद्य सुरक्षा और आर्थिक सहायता के प्रदान करना है। इस योजना के तहत राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गेहूं और चावल के साथ साथ हर महीने 2100 की आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। यह कदम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और यहाँ पर हो गया नोडल फंड सेक्रेटरी ACT के अंतर्गत उठाया गया है, जिसका लक्ष्य है 80 करोड़ लोग के लाभ पहुंचाना है। बात समझ गए? इस लेख में हम यह योजना के विभिन्न पहलुओं और जैसी पात्रता, राशन की मात्रा में बदलाव, लाभ और आवश्यक दस्तावेज पर चर्चा करेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि यह योजना कैसे लागू होगी और इसके लाभ कैसे उठाया जा सकता है। राशन कार्ड नई योजना 2025 मुख्य बिंदु। यह योजना गरीबों के आर्थिक स्थिति सुधारने और हो गया खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लाई गई है। नीचे इस योजना का एक एक विवरण हम आपको पूरा विस्तार से बताना है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, पूरा ध्यान से देखिएगा कि आपको करना क्या है। राशन में मिलने वाली वस्तुओं में बदलाव। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अब राशन कार्ड धारकों के निम्नलिखित मात्रा में अनाज मिलेगा। पहले में जैसे में चावल 3 किलो, जैसे में चावल हो गया 3 किलो और 2 किलो गेहूं। अब हो गया अब चावल 2.5 किलो और गेहूं 2 किलो। बात समझ गए? चावल 2.5 किलो और 2 किलो गेहूं। और अंत्योदय, जिसका अंत्योदय वाला राशन कार्ड है, एक अंत्योदय वाला राशन कार्ड में अगर आपका नाम होगा अंत्योदय वाला, तो अंत्योदय कार्ड राशन कार्ड धारकों के लिए बदलाव किए गए हैं। पहले चावल 21 किलो और गेहूं 14 किलो मिलता था। पहले चावल 21 किलो और 14 किलो गेहूं मिलता था, ठीक। लेकिन अब चावल 18 किलो और गेहूं 17 किलो कर दिया है। बात समझ गए? अब जिसके बाद कुल मात्रा 35 किलो के समान रहेगी, लेकिन चावल और गेहूं के अनुपात में बदलाव किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए लाभार्थियों के निम्नलिखित शर्तें पूरा करनी होगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अब ये भी बता रहे हैं।
राशन कार्ड धारकों का अनुवार वार्षिक ग्रामीण क्षेत्र में 2 लाख और शहरी क्षेत्र और 3 लाख से कम होनी चाहिए। बात समझ गए? शहरी क्षेत्र मतलब मान के चलिए अगर महीना का अगर आपका इनकम ना 2 या 3 लाख से अगर मान के चलिए ज़्यादा का इनकम आता है तो आपको ये चीज़ का लाभ नहीं मिलेगा। आपका मान के चलिए ना महीना का इनकम लाख से कम होना चाहिए। बात समझ गए? अब जिसके बाद हो गया लाख से कम होना चाहिए और ई-केवाईसी के प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। ठीक है, और ई-केवाईसी के प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। तो एक बात और हम आपको बताते हैं कि अगर आप ई-केवाईसी करवा लिए हैं वहाँ से, अगर जाकर अंगूठा लगा दिए हुए हैं तो आप वहीं पर विश्वास नहीं करिएगा। ठीक है, अगर कई बार ऐसा भी होता है ना कि हम लोग राशन चावल लाने के लिए जाते हैं तो कई बार ऐसा भी होता है कि डीलर से थोड़ा बोलचाल भी होता है। इसका रीज़न मैं कहूँ ऐसा भी हो कि आप अंगूठा लगा दिए होइएगा वहाँ, अगर जो केवाईसी आपका ई-केवाईसी सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है, रिजेक्टे कर दिया उड़ दिया हो, तो वो आप कैसे चेक कीजिएगा? तो उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हुए हैं। उसमें जाकर ना आपका राशन कार्ड केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है वो आप ऑनलाइन मोबाइल से चेक कर लीजिएगा। ठीक है, और चेक कर लीजिएगा तो कहीं रिजेक्ट भी आपको कर दिया हो, कहीं दुश्मनी से कई बार लफड़ा हो जाता रहता है। राशन कार्ड हम कम देने के कारण राशन आपको कम दे रहा है तो उससे बोलचाल कर लेते रहते हैं, तो उसका कारण हो सके कहीं आपका केवाईसी सक्सेसफुल नहीं किया हो। तो इसलिए आप अपना से चेक कर एक बार संतुष्ट हो जाइएगा कि आपका ई-केवाईसी के लिए जो अप्लाई किए हुए थे वो अप्लाई सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। और वीडियो का लिंक जो हो गया इस डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो आप देख लीजिएगा ना तो आप मोबाइल से अपना राशन कार्ड चेक कर लीजिएगा आधार नंबर डालकर सिर्फ कि आपका केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है। बात समझ गए? और बाकी बात, कोई भी परिवार का विवरण अगर आधार कार्ड में से किसी का नाम कटा तो नहीं है, छाँटा तो नहीं है, किसका नाम है, किसका नहीं है, वो भी आप उस वीडियो का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। तो वहाँ पर आधार कार्ड डालकर आप चेक कर लीजिएगा कि कहीं आपको फैमिली में से किसी का नाम कटा छाँटा तो नहीं है। ठीक, वो भी आप चेक कर लीजिएगा साथ में। तो दोनों वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। इसके अलावा अगर राशन कार्ड से लेकर कोई अप्लाई अगर करने का भी ज़रूरत होगा तो उसका भी वीडियो हम बना दिए हुए हैं, वो देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई अप टू डेट आता है राशन कार्ड से लेकर तो हम आपको पहले बता देते हैं। तो ई-केवाईसी के प्रक्रिया पूरी होना चाहिए। परिवार में कोई सरकारी कर्मचारी न हो, मान के चलिए आपको परिवार में किसी के पास कोई नौकरी न हो, नौकरी न हो, वैसे होना चाहिए। ठीक, न हो बीपीएल बेलो और हो गया प्राइवेट लाइसेंस इत्यादि अन्य योजना मतलब कार्ड का धारक होना चाहिए। आवश्यक दस्तावेज, इस योजना के लाभ उठाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज की आवश्यकता होगी: आधार कार्ड, राशन कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण और ई-केवाईसी प्रमाण पत्र। एक होता है ई-केवाईसी के प्रमाण, ये चीज़ आपको होना जरूरी है। बात समझ गए? देखिए योजना के मुख्य लाभ, इस नई योजना के तहत गरीब परिवार को निम्नलिखित लाभ मिलेगी। अब फर्स्ट हो गया, हर महीने मुफ्त गेहूं चावल और आर्थिक सहायता के रूप में 2100 मतलब 2100 सीधे बैंक खाते में जमा होंगे। ठीक है, हो गया ओनली नोटाइल ओनली रिटर्न कार्ड विधवा सुविधा, जैसे में सुविधा देश भर में कहीं भी राशन लिया जा सकेगा। मतलब कहीं भी आप राशन, मान के चलिए मैं यहाँ पर हूँ, बिहार से हूँ, अगर मान के चलिए अगर हम दिल्ली कुछ दिन के लिए दिल्ली गए चाहे पंजाब, तो वहाँ पर भी राशन कार्ड आप उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप कहीं से भी उठा सकते हैं। ठीक, राशन समझ गए? अब जिसके बाद हो गया फर्जी राशन कार्ड, बात समझ गए? सुविधा जिस राशन लिया जा सकेगा और फर्जी राशन कार्ड पर रोक लगाने के लिए डिजिटल वेरिफिकेशन और गैस सिलेंडर वितरण प्रणाली में सुधार लाने के लिए। बात समझ गए? ई-केवाईसी अनिवार्य है। सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है ताकि फर्जी लाभार्थियों का जो पहले जो डुप्लीकेट जैसे बनाकर काम करता उठता था उस पर रोक लगाई जा सके। ई-केवाईसी न कराने पर लोगों का राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है। बात समझ गए? अगर आप ई-केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आपका राशन कार्ड में से नाम छाँट कर हटा देगा। एक बात आप समझ गए? और दोबारा इसका ई-केवाईसी भी किस लिए करवाया जाता है कि कई परिवार का होता है ना कि कई बार पिछले बार सब एक के रहता है,
मान के चलिए राशन कार्ड में एक ही नाम है, बाद में सब आदमी अलग अलग हो गया है, बंटवारा हो गया है। अब एक भाई के दूसरे भाई से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी उसका राशन कार्ड क्या है, उसी के पास मिलता है। किसी का राशन कोई दूसरे खाता है। अभी ऐसा हो रहा है देहात में, अभी ऐसा ऐसा चल रहा है, बात समझ गए। इसके कारण ये अब आपको तो पता ही है, ज़मीन से लेकर और राशन से लेकर टोटल चीज़ पर आपको तो पता ही है, सब कुछ का सर्वे हो रहा है। अब सरकार ने ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया है ताकि फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाई जा सके। अब जैसे मैं मान के चलिए, अगर हमको राशन कार्ड अभी उपलब्ध नहीं हो रहा है तो हम अंगूठा तो नहीं लगाएंगे, अंगूठा नहीं ना लगाएंगे, लेकिन अंगूठा लगाने से ये पहचान होता है कि हाँ हम वहाँ से राशन देते हैं ना, राशन देते हैं तो उस आदमी के पास जाता है या नहीं जाता है। तो बाई चांस आपका राशन कार्ड किसी में जुड़ गया है, दूसरे में जुड़ा हुआ है, तो आपको क्या करना है, ई-केवाईसी नहीं करवाना है, फिर आपको अंगूठे नहीं लगवाना है, उसका परिवार का जो विरनल करना पड़ता है कि पूरा परिवार का विरनल करें, उसमें कि अंगूठा लगाइए। आपका उस राशन कार्ड में जितना जितना का नाम है सबके अंगूठा लगाना पड़ता है। अगर आप नहीं लगाइएगा तो ऑलरेडी वहाँ भी समझ जाएगा कि हाँ ये परिवार से साथ छँट गया है, तो इसे में भी नाम छाँट देगा। ठीक है, छँटवाना अगर चाहते हैं तो ऐसे अब ऑनलाइन छँटवा भी सकते हैं। ऑनलाइन कैसे नाम छाँटना है ना, उसके लिए आप कहिएगा तो हम एक वीडियो बना देंगे। ठीक है, कमेंट में आप रिप्लाई दीजिएगा तो नाम कैसे छाँटना है उसके लेकर। जिसके बाद ये केवाईसी अनिवार्य कर दिया है ताकि फर्जी लाभार्थी जा सके। ई केवाईसी करवाने वाले लोग का राशन कार्ड रद्द किया जा सकता है और ई केवाईसी की प्रक्रिया ऑनलाइन दोनों तरीके से पूरी की जा सकती है। योजना के प्रभाव, इस योजना गरीब परिवार न केवल खाद्य सुरक्षा मिलेगी, पब्लिक उनकी आर्थिक स्थिति मजबूती होगी। इसके अलावा ओनली नोटाइल रिटर्न कार्ड सुविधा प्रवासी मजदूरों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। महत्वपूर्ण बातें, यह योजना राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लागू की गई है। सरकार ने इस योजना पर लगभग 12 लाख करोड़ रुपया खर्चा करने का अनुमान लगाया है। मतलब लगभग 12 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो रहा है, मतलब इस पर बात समझ गया, करने की अनुमान लगाई है। इसका लक्ष्य है कि देश भर के लगभग 80 करोड़ लोगों का तक पहुंचना। यह योजना से जुड़ी चिंता है। हालांकि यह योजना गरीबों के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकती है, लेकिन इस कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां हो सकती हैं। पहला, ई-केवाईसी की प्रक्रिया समय पर पूरी न होने से कई लोग की समस्या हो सकती है। अगर समय से आप ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं तो। वितरण प्रणाली, भ्रष्टाचार रोकने के लिए सख्त निगरानी की आवश्यकता होगी। डिजिटल वेरिफिकेशन ग्रामीण क्षेत्र चुनौतीपूर्ण हो सकता है। डिस्क्लेमर, यह लेखक केवल जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से लिखा गया है। सरकार द्वारा घोषित योजनाओं की विस्तारित और कार्यान्वयन की पुष्टि संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क करें। ठीक है, बाई चांस इसका जो नियम होता है ना बदलता रहता है। फिलहाल में जो हो गया, बात समझ गए, इसलिए हम आपको बता दिए हैं कि फ़िलहाल में जो हो गया कि आपको ई-केवाईसी ये तो चीज़ कराना ज़रूरी है, बात समझ गए। बाकी बात आपका ई-केवाईसी हुआ है या नहीं हुआ है वह आप जाकर चेक कर लीजिएगा, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपका राशन कार्ड में से किसी का नाम चेंज तो नहीं हुआ है, वो भी आप चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अपना आधार नंबर डालकर आप चेक कर लीजिएगा, किसी का छाँटा तो नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।